अगर मैं आपसे कहूं कि रूस नहीं तो कौन, अरे वो कौन होगा जो कि भारत को रूस से भी बड़ा और बम्पर ऑफर देने वाला है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो भारत, तुम हमसे तेल खरीदो। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन है जो कि भारत को इतना बड़ा ऑफर देने वाला है जो कि आज तक रूस भी नहीं दिया। और उसी के ही साथ साथ अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो आपकी और हमारी टंकियों पर क्या असर पड़ेगा। अरे मतलब आपकी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ियों पर जो तेल के दाम है वो बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे। और वो कौन सा देश है जो कि भारत को अब तेल देने के लिए तैयार हो चुका है। देखने की अगर आप यहां पर कोशिश करोगे, अभी तक भारत रूस से तेल खरीदा करता था। पहली चीज और मेन चीज ये है कि भारत और रूस के बीच केवल ये तेल का ही रिश्ता नहीं है, लेकिन इसी तेल को बार बार बीच में डालकर आपके ट्रंप भारत और रूस के बीच खेला करते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे भी करके भारत और रूस के बीच थोड़ी दुश्मनी ले आए इसी तेल को लेकर के, क्योंकि यही एक मोहरा है जो कि भारत और रूस के बीच थोड़ा मुठभेड़ आपके ट्रंप ला सकते हैं, लेकिन अभी तक ला नहीं पाए हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके रूस की भी थोड़ी मजबूरी थी। इसलिए मजबूरी थी क्योंकि वो भारत को सस्ता तेल दे रहा था। सस्ता तेल देना ही उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब 2022 के अंदर रूस ने यूक्रेन के साथ हाथापाई करना चालू किया, युद्ध करना चालू किया, तब से ही अमेरिका ने रूस के ऊपर जो कड़े प्रतिबंध लगाए थे वो कड़ा प्रतिबंध आज तक अमेरिका ने आई थिंक किसी के ऊपर लगाया नहीं होगा। इतना कड़ा प्रतिबंध लगाया था कि रूस ने अपने ही फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट लगभग $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को मंगा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से रूस को काफी बड़ा झटका लगा और रूस के ऊपर जो स्विफ्ट कोड था और जो डॉलर में ट्रांजैक्शन थे वो सब बंद कर दिए गए। इसकी वजह से आपका रूस बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट या फिर बाहर कहीं से भी कुछ मंगा नहीं पाता था जहां पर डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता था या डॉलर में ट्रांजैक्शन करना पड़ता था। लेकिन भारत तब उभर कर सामने आया और भारत ने कहा कि रूस तुम चिंता मत करो यार, तुम एक काम करो, तुम हमें ना ऑयल दो, हमें तेल दो, आप और हम लोकल करेंसी में करेंगे, तुम हमारा रुपया ले लेना, हम तुम्हारा रूबल ले लेंगे, यानी कि जो भी वहां पर करेंसी चलती होगी। तो ऐसा हुआ कि भारत और रूस आपस में अपने ही करेंसी में एक्सचेंज करने लगे और भारत रूस से तेल खरीदता है। इतना बात सही है और वाकई में खरीदता है। लगभग भारत अपने देश के अंदर 30% तो एक समय तो ऐसा आ चुका था कि अगर 100 लीटर भारत के अंदर तेल आ रहा है तो 30 लीटर तो केवल रूस का ही रहा करता था। अब इससे भारत को भी फायदा था, क्योंकि रूस जो था उसकी मजबूरी थी सस्ते में तेल देना, क्योंकि इसके ऊपर प्रतिबंध लग गए थे तो इससे तेल खरीदने में लोग डर रहे थे। लेकिन भारत डरा नहीं, भारत खरीद लिया और भारत को काफी बड़ा प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि भारत यार अपने देश को भी तो चलाना है। अब अमेरिका का कहना यह है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो रूस के पास पैसे जाते हैं, उसकी वजह से वो युद्ध लड़ पाता है। लेकिन भारत का कहना यह है कि भैया भारत के अंदर भी तो 140 करोड़ की आबादी है, उनके गाड़ियों के टंकियों में हम तेल कहां से डालेंगे अगर रूस से तेल खरीदेंगे नहीं। अब रूस हमें सस्ते में देता है तो हम खरीद लेते हैं, आप सस्ते में दो आपसे हम खरीद लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद काफी लोग भारत का मजाक भी उड़ाने लगे। भारत का मजाक इसलिए उड़ाने लगे क्योंकि ट्रंप बार बार कहता था कि मोदी झुक गए हैं ट्रंप के सामने, तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन फिर वही बाद में न्यूज आती थी कि भारत अभी भी तेल खरीद रहा है, बल्कि उससे ज्यादा तेल खरीद रहा है। जब ट्रंप को यह पता चला कि भैया अब रोकना मुश्किल है तो मोदी के साथ हाथ ही मिला लो, तब उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बीत रहा था। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, फिर विदेश सचिव भारत के विक्रम मिश्री साहब आते हैं और खुलेआम बता देते हैं देखो भैया भारत और रूस के बीच तेल खरीद रुका है कि नहीं। सबसे पहली चीज तो यहां पर भारत ने साफ तौर पर सीधे तौर पर यह साफ कर दिया था कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से भारत का फायदा होगा। भारत की ऊर्जा नीति और जो तेल आयात से जुड़े फैसले हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है तो भारत अपनी नीतियों को बदल देगा, ऐसा नहीं है। भारत को जहां से ठीक लगेगा और भारत के लोगों को जहां पर फायदा होगा भारत वहीं से ही तेल खरीदेगा, यानी कि भारत रूस से तेल खरीदेगा। या फिर अगर रूस से भी आप सस्ते में हमें तेल दो तो हम खरीद लेंगे। रूस भारत को सस्ते में तेल देता क्यों है? इसलिए देता है क्योंकि रूस की भी मजबूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगे हैं और उस वजह से वो सोचता है कि कम से कम हमारा तेल ही बिके और हमारे पास पैसे आए, तो उस वजह से सस्ते में तेल देता है। और हाँ, थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती होने की वजह से भी वो सस्ते में देता है। ऐसा नहीं कि केवल तेल ही तक सीमित है भारत और रूस का। अगर देखोगे रूस के विदेश मंत्री सरगोई क्या कहते हैं, इनका कहना है, उन्होंने कहा कि भारत और दूसरे जो पार्टनर्स हैं और रूस से तेल खरीदने पर रोकने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। या अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक की सबसे बड़ा संदेश दे चुके थे
कोई और नहीं बल्कि रूस के ही विदेश मंत्री। फिर उसके बाद कहा कि उन पर करारा वार था। ये किस पर? आपके रूस का अमेरिका के ऊपर करारा वार था। उन्होंने बताया कि कैसे वाशिंगटन ने टैरिफ, बैन, सीधे रुख जैसे जबरदस्ती वाले तरीके को इस्तेमाल करते हुए आर्थिक दबाव बनाने का लक्ष्य रखा था कि कैसे भी करके दबाव बनाया जाए और रूस से बाकी देश तेल खरीदना रोक दें, ऐसा किया जाए। ये कोई और नहीं बल्कि रूस के ही विदेश मंत्री बताते हैं पूरी दुनिया को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, और सवाल ये उठता है कि भारत जो है अगर रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो कहां से खरीदेगा और भारत को कैसे फायदा होगा। हाँ, तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा, और आपकी जो टंकी है गाड़ी की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहली चीज, अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो इससे ये होगा कि आपकी और हमारी जो गाड़ी की टंकी है उस पर भाई साहब 1% से 2% तक उसका दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ जाएगा मतलब तेल का दाम बढ़ सकता है। और दूसरी चीज, भारत रूस से तेल ना खरीदे तो कहां से खरीदे। भारत को ईरान से भी अमेरिका नहीं खरीदने दे रहा है, कहीं और से भी नहीं खरीदने दे रहा। लेकिन भारत ईरान से भले नहीं खरीद रहा है, क्योंकि यहां पर देखोगे तो अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच काफी घमासान युद्ध मच रहा है, और इसके बीच अगर भारत घुसेगा और या फिर टूटेगा तो भारत का भी नुकसान होगा। तो अभी हाल फिलहाल भारत नहीं खरीद रहा है ईरान से तेल, बल्कि अन्य देशों से खरीद रहा है, पहले खरीदा करता था। दूसरी चीज, भारत कहां से तेल अभी खरीद रहा है, तो भारत इराक से खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है, और भी इधर जो गल्फ कंट्रियां हैं यहां से थोड़ा थोड़ा तेल खरीदा करता है। फिर उसके बाद भारत यूएस से भी तेल खरीदता है, और भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है। लेकिन भारत वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, अभी नहीं खरीदता है। अरे सन 2012-13 के अंदर ना, अगर भारत 100 लीटर तेल खरीदता है तो उसमें से 10 लीटर तेल तो भारत वेनेजुएला से पहले खरीदा करता था। लेकिन जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लादने चालू किए थे, तब से भारत ने यहां पर तेल खरीदना धीरे धीरे कम करता चला गया। अब यहां से तेल भारत क्या वापस से खरीदेगा? असल में यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भैया देखिए, भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है, बहुत जगह से तेल खरीदता है, लेकिन अभी ज्यादा रूस से तेल खरीदता है। लेकिन भारत अगर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो इससे क्या भारत को फायदा होगा? क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आपका यूएस से, वेनेजुएला से अगर भारत तेल खरीदेगा तो वो बहुत बड़ा ऑफर लाने वाले हैं। क्या ऑफर लाएंगे? क्या पता रूस से भी सस्ते में क्या तेल देंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो यही ऑफर है भारत के लिए कि अगर रूस से भी सस्ते दाम में वेनेजुएला से तेल मिलेगा तो क्या भारत को फायदा होगा। पहली चीज तो सुनेंगे अगर आप, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत गाढ़ा है और बहुत अनप्योर है, बहुत अशुद्ध है। इसको साफ करने के लिए और इसको शुद्ध बनाने के लिए, जैसे कि जो गाढ़ा गाढ़ा तेल निकलता है काला काला ना, अगर उसे निकालोगे और उसमें से मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस अलग करोगे तो बहुत ताकत लगेगी। और केवल भारत के ही पास इकलौती ऐसी मशीन है जो कि जामनगर में मुकेश अंबानी की, जो इसे कर सकती है। हाँ, दुनिया में एक और होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो भारत ही कर सकता है। लेकिन अब खुद सोच कर देखिए, अगर उसी तेल को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा उसे शुद्ध करने में, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि वही जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल को साफ करने में ही भारत को काफी पैसे खर्च कर देने पड़ रहे हैं, तो भारत पैसे अगर ज्यादा खर्च हो रहे हैं उस चीज को मतलब साफ करने में, तो सिंपल सी बात है तेल के दाम बढ़ सकते हैं। तो भारत को रूस से ही तेल खरीदने में ज्यादा भलाई है। हाँ, ये बात सही है कि भारत जो है रूस से थोड़ा तेल कम भले कर सकता है, रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत अपने हर चीजों को अब डाइवर्सिफाई करना चालू कर रहा है। डाइवर्सिफाई कैसे कर रहा है देखने की कोशिश करोगे, भारत थोड़ा थोड़ा गल्फ कंट्रियों से भी तेल खरीदेगा, भारत रूस से भी थोड़ा सा तेल खरीदेगा, और भारत इधर यूएसए से भी थोड़ा सा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से भी खरीदेगा। अब मान लेते हैं कभी भारत और गल्फ कंट्री में कुछ मुठभेड़ हो जाए, तो भारत के रास्ते रुकेंगे नहीं, तुरंत भारत रूस से तेल बढ़ा देगा या फिर अमेरिका से तेल बढ़ा देगा। अगर मान लेते हैं भारत और यूएसए के बीच कभी मुठभेड़ हो जाए, तो भारत गल्फ कंट्रियों से तेल बढ़ा देगा, भारत रूस से तेल बढ़ा देगा। और मान लेते हैं लक बाय चांस कुछ ऐसा आपका अमेरिका कर ही देता है कि भारत रूस से तेल खरीद ही नहीं पाता, तब भारत गल्फ कंट्रियों से तेल खरीद लेगा और रूस से तेल खरीद लेगा। मतलब भारत का कभी भी तेल खरीदने की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। भारत के अंदर जो गाड़ियां हैं वो कभी रुकेगी नहीं। इसी वजह से भारत अभी चुपचाप सारी चीजें डाइवर्सिफाई करते चला जा रहा है। एक काम को करने के लिए 10 रास्ते निकाल दे रहा है। चाहे जिस रास्ते पर जाकर भारत कर सकता है, एक रास्ते बंद हो जाएंगे तो 9 रास्ते अभी भी खुले रहेंगे। ऐसा भारत कर रहा है, और जो कि काफी अच्छी खासी बात है।
और हाँ, भारत ये सारे तेल खरीद कर लाएगा, अपने यहाँ रिफाइन करेगा, और भारत और यूरोप के बीच तो ट्रेड डील हो ही चुकी है, भारत झमाक से यहां बेच देगा। तो भारत को अब सोचने की जरूरत नहीं कि भारत करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। भारत के पास इतने रास्ते हो चुके हैं कि भारत कहीं भी जा सकता है। उसी के साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत ने लगभग 24 देशों के साथ ऐसा डील कर लिया है कि भैया आप और हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे खेत होता है ना, और उस खेत के अंदर जो चूहे होते हैं छोटा छोटा बिल बना लेते हैं और नीचे से पूरा खेत को खोखला कर देते हैं, वैसे ही भारत अभी कर रहा है कि छोटा छोटा छेद बनाकर, बिल बनाकर डॉलर को खोखला कर दे रहा है और रुपये को आगे बढ़ा रहा है, और बाकी अन्य देशों को भी कह रहा है तुम भी अपनी लोकल करेंसी प्रमोट करो और तुम डॉलर पर से निर्भरता हटाओ, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा नीचे से डॉलर खोखला हो जाएगा और एक ही बार में झमाक से बैठ जाएगा, पूरा खेत बैठ जाएगा। वही भारत कर रहा है और बाकी अन्य देश कर रहे हैं। ये आज नहीं, आपको आने वाले 2 से 3 सालों में पता चलेगा कि डॉलर का दाम गिर चुका है, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, और भारत हर जगह अपना रुतबा फैला चुका है और भारत अपनी लोकल करेंसी को ही बहुत मजबूत कर चुका है। आज से आने वाले 3 से 4 साल बाद आप ये बात याद रखिएगा या वीडियो सेव करके रखिएगा और देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही होने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। आई होप कुछ समझे होगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।